दाम बढ़ गए हैं सब्जियों के, जैसे टमाटर 80 रुपये तक हो गया था, तो क्या आप 80 रुपये बेच पा रहे थे? आपको मिल रहा था उसका फ़ायदा? नहीं मिलता है। अभी पैकर अब ले जाता है घर से, तो वो कम दाम में थोड़ा लेता है, वो जाकर ज़्यादा बेचता है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, कुछ नहीं। खेती से ही? खेती से मजदूरी वजूरी नौकरी वोकरी भी कर पाते? नहीं खेती पे ही डिपेंड है। हाँ। तो सालों भर सब्जी की खेती हो पाती है कि आप बेचकर अपना वो घर धान और धान की खेती हाँ करते हैं? खेती करते हैं। नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और अभी हम बुड़ाम प्रखंड के जो बुट्टा ग्राम पंचायत है उसके गांव में आए हैं और खेत खलिहान की क्या स्थिति है यहाँ जो है, ये पूरी जो इलाका है आप देख सकते हैं प्राकृतिक से पूरा भरपूर है। ये दलमा जो पहाड़ी है उसकी श्रृंखला है और इधर जो है हम इस गांव में हैं, अनुसूचित जनजाति जो है उनका गांव है और यहाँ पर जो है यहाँ के जो किसान हैं वो खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। ये हमारे बगल में टमाटर की खेत है जो अभी आधे कच्चे और पक्के हैं और आपको पता है कि पूरे अक्टूबर और नवंबर में टमाटर के भाव किस तरीके से शहरों में, महानगरों में बढ़ा। आप देखिए ये टमाटर के फसल हैं और ये मेहनत से उगाते हैं और आप तक जो है पहुंचाते हैं। इनमें इनकी बहुत सारी मेहनत है। बीच बीच में जो है ये देख रहे हैं आप, ये बीन्स है, बीन्स और बरबट्टी जो है इसके जो है ये फसल लगे हुए हैं और इसके लिए किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं। मूल इनकी समस्या क्या है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शहरों में दाम इतने बढ़ जाते हैं लेकिन उसका फ़ायदा इन किसानों को नहीं मिल पाता। आप घर ये गांव की पूरी स्थिति देखिए। ज़रूर आपको लगता है कि 80 रुपये किलो मिल रहा होगा तो किसान बहुत कमा रहा होगा, लेकिन पूरी गांव की स्थिति को देखिए किस तरह ये लोग फूस के घरों में हैं, मिट्टी के घरे हैं। दूसरी तरफ चैलेंज ये है कि हाथी इन पहाड़ों से उतरकर इनके फसलों को, इनको घरों को तोड़ देता हो। अक्सर आप अखबारों में, खबरों में पढ़ते हो कि हाथी ने जो है गाँव में पहुँच गया और कई घरों को रौंद दिया, लोगों को तोड़ दिया। तो ये जो है स्थिति है कि लेकिन इसका फ़ायदा इनको नहीं मिलता। इन किसानों से भी हम मिलेंगे और बताएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा जो है केमिकल बिना एक के टमाटर के फसल ये लोग उगाते हैं, आपके सामने हैं और आप तक ये थाली में पहुंचता है। लेकिन इसके पीछे इन किसानों की बहुत बड़ी मेहनत है और इस मेहनत को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर सरकार की ऐसी कोई मदद नहीं है। हालांकि यहाँ गांव से जब हम बात कर रहे थे कि सरकार के लेवल पर आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं, तभी हमने देखा जैसे पानी का, पीने वाला पानी का टंकी लग गया है। पहले ये लोग जो है कुएं या जो ये पहाड़ से उतर झरना है उसके पानी पीते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर कीड़े भी हैं कुछ चीज़ों में। तो बहुत बड़ा चैलेंज है इन किसानों के लिए और ये तक पहुंचाने तक। और आप जब बात करते हैं ना कि हम कृषि कानूनों को संशोधन कर देंगे, इनका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इनके पास वो संसाधन नहीं है। इन्हें तो अपने खेत से ही बेचना पड़ता है। आप भी खेती करते हैं? क्या चीज़ की खेती कर रहे हैं? ये सब टमाटर, आप ही का टमाटर, बैगन, ये सब आप ही की खेती है? हाँ। तो यहाँ पानी का क्या है? इसलिए कोई ऐसा संसाधन तो नहीं है ना, क्या करेंगे? कैसे पटवन करते हैं आप लोग? इधर उधर हम लोग मशीन उशीन लेके लगाता है। मतलब वो जो झरने का पानी वहाँ से ढोकर किसी तरह यहाँ तक पहुँचाते हैं? हाँ, पहुँचाते हैं। तो अभी जो शहर में इतने दाम बढ़ गए हैं सब्जियों के, जैसे टमाटर 80 रुपये तक हो गया था, तो क्या आप 80 रुपये बेच पा रहे थे? आपको मिल रहा था उसका फ़ायदा? नहीं मिलता है। अभी पैकर अब ले जाता है घर से। तो आप क्या बाज़ार में जा पाते हैं या यहीं से आकर ले जाता है? यहीं से आकर ले जाते हैं। तो आप बाज़ार क्यों नहीं जाते? क्या आपके पास साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं, किस लिए नहीं जाते? हाँ, यही इसीलिए नहीं जाते हैं। गाड़ी घोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं। तो आपकी मजबूरी है कि वो जो रेट देगा आपको यहीं से उसको देना पड़ेगा। हाँ। जो पैर का जो बाजार में वो है बिचौलिए हैं, वो कम दाम में थोड़ा लेता है, वो जाकर ज़्यादा बेचता है। अच्छा, तो अभी टमाटर का क्या रेट मिल रहा है आपको? हम लोगों का अभी कितना 30 रुपये 20 रुपये ऐसे करके ले जाता 20 रुपये 30 रुपये मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं इनको अभी भी 20 रुपये, और बहुत खुश हुआ तो 30 रुपये मिल जाता है। भले हमारे थाली तक को 60 रुपये पहुँचे या 80 रुपये मिले, लेकिन इनकी अपनी मजबूरी है। आप इससे स्थिति को आंकड़ा लगा सकते हैं। इन घरों को आप देखिए, ये देखिए किस स्थिति में लोग रहते हैं। ये देखिए वो खपड़ेले मिट्टी का घर को देखिए, इन घरों को देखिए। तो इनके पास उतने संसाधन नहीं हैं कि वहाँ तक पहुँचा पाए। ज़्यादातर किसानों की हालत है। हालांकि कई ऐसे लोग होंगे जो संसाधन युक्त हैं, जो बड़े ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो बाज़ार तक पहुँच पा रहे हैं। और आपको और चीज़ दिखा रहे हैं,
जैसे हम बात कर रहे थे पानी, हालांकि इस गांव में लाइन आ गया। कितने दिन पहले आई है बिजली? लाइन बिजली तो दिख रही है, खंबे दिख रहे हैं। कितना दिन पहले बिजली आई? 1 साल हो गई। 1 साल हुआ। हाँ। तो लाइन अभी बिजली रहती है? हाँ रहती है। हाँ, चलिए एक दिख रहे हैं कि पोल तो बहुत पहले गड़ गया था। हाँ पहले अच्छा, लेकिन पहले। लाइट नहीं आती थी। नहीं रहते थे। हाँ। आप भी खेती करते हैं टमाटर की, तो और टमाटर खेती के अलावा और कुछ रोजगार करते हैं? कैसे चलता आप लोगों का? आपका मतलब कि वो खेती बाड़ी करते हैं कुछ नहीं? खेती से ही? हाँ, खेती कोई से। मजदूरी वजूरी नौकरी वोकरी भी कर पाते नहीं हैं? नहीं खेती कुछ पे ही डिपेंड है। हाँ। तो सालों भर सब्जी की खेती हो पाती है कि आप बेच कर अपना वो घर चला धान पाते? और धान की खेती हाँ करते हैं। खेती करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी हम अपनी कमियों को रोते रहते हैं कि पानी नहीं आया, बिजली नहीं, लेकिन ये लोग किस तरह से कम सुविधाओं में जीते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जन नल योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बहुल टोलों में सोलर आधारित, मतलब ITDA की तरफ से किया गया है उनके यहाँ, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो ये बनाया गया है और कुछ ही दिन पहले, 1 महीना पहले इसका शुरुआत हुआ है। तो ये गाँव के यहाँ के लोगों की स्थिति है। गुड़ की बात कर रहे थे, खजूर का, तो आप देखिए ये जो आपको बर्तन लटका हुआ है, ये रस टपकने का काम कर रहा है और इससे जो है गुड़ जो है गांव के बाहर में चूल्हा था तैयार था, जिस पर ये लोग सुबह में रस जब इकट्ठा कर लेंगे। आसपास में देखिए सब सारे खजूर के पेड़ है, तो एक खजूर के पेड़ों से जो रस इकट्ठा होता है, इसके बाद इसे गुड़ निकाला जाता है। हालांकि ये गुड़ बहुत उपयोगी होता है और गन्ने के गुड़ रस से गुड़ के अलावा इसकी काफ़ी थोड़ी महंगी ये होती है। खेती लायक बहुत कम ज़मीनें हो पाती हैं और इसी में लोग खेती लायक कुछ काट के बना पाते हैं। आप लोगों के यहाँ टॉयलेट नहीं दिख रहा है, क्या वो टॉयलेट बना है कि नहीं बना है? घर घर में जो टॉयलेट बनना था, शौचालय जो सा लैट्रिन, वो बना है गांव में? घर में आप लोगों को कहीं दिख नहीं रहा? हाँ नहीं है। है। किसी को नहीं बना, 2-3 घर मेरा, हम लोग को नहीं बने। अच्छा, आप लोगों को नहीं बना? नहीं बने, लेकिन कुछ घरों में बना है टॉयलेट। बना है। और ये देखिए ये पुराना कुआं था, जिससे जो है लोग जो है बरसों से इसी से कुएं से अपना काम चला पा रहे थे। हालांकि अब पैनल आ गया है, इसके बाद भी लोग इसी से पानी भर रहे हैं और पी रहे हैं। तो हमने आपको गांव की जो अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उसको हमने दिखाया, इनकी क्या स्थिति है उसके बारे में हमने बताया, ठीक है। और खेती जो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरा जो ये है वो सब्ज़ी की खेतियों से भरपूर है, लेकिन ये खेती करने में किसानों की बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत इन मुश्किलों के बाद आप तक वो पहुँचाते हैं, लेकिन इसका सही दाम इन तक नहीं पहुँच पाता। तो इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी ताकि जो बाज़ार में आम उपभोक्ता खरीदता है उसका कुछ फ़ायदा इन किसानों तक मिले। इसलिए कि ये किसान जो है बाज़ार में ज़रूर जो बिचौलिए हों बेचकर मालो माल हो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इन किसानों की आप हालात देखिए कि एक इसी तरह किस स्थिति में हैं। आज भी ये लोग फूस के झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं, बेसिक चीज़ों के लिए। आप जैसे गांव में आप चल रहे हैं, देख रहे हैं गांव के जो है वो सड़कें भी नहीं बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग अभी भी खेत में काम करने के लिए गए हैं, तो इसलिए गाँव में संख्या कम दिख रही है। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।